गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको काम में किस प्रकार लिया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में और लैंग्वेजों की तरह ही जो मेन ऑपरेटर्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस होती है वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपन बात करें तो अर्थमेटिक जो फर्स्ट नंबर पे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ठीक है। इसकी बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर नंबर कौन कौन से आते हैं, जो बेसिकली आते हैं माइनस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। और ये अपने जब पास आया अपने पास ये ऑपरेटर्स होते हैं फर्स्ट नंबर पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो अपन इनको डायरेक्ट अपन यूज लेके देखेंगे अपन तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपने कौन कौन से आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ठीक है। सो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, आपके यहाँ पे एक वॉर ए इक्वल टू, वॉर का मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, वॉर ए इक्वल टू मैंने अपने यहाँ पे किया 25 ठीक है। वॉर बी इक्वल टू 35, और आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो आर बी आर ओके। सो अपन एक बेसिक एग्जांपल लिया है अपन यहाँ पे 60 आ गए, दोनों को अपन ने सम लिया। अगर इसी तरीके से अपन R1 माइनस R2 ए मल्टीप्लाई R3 इक्वल टू डिवीजन ठीक है। सो अपन ने चार ऑपरेशन कर लिए हैं, अपन को अपने को प्रिंट करवाना है। सो R1 2 3 ओके। सो ये अपने इनका ऑपरेशंस के रिजल्ट्स हैं। जो पहला ऑपरेशन है प्लस का, दूसरा माइनस का किया आपने, ए में से बी किया तो ठीक है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन ओके। इसके अलावा एक मॉडुलस ऑपरेटर्स और होता है जिसको अपन यहाँ पे देखना चाहिए।
ओके। सो जो शेषफल आता है वो रिटर्न करता है ये। सो अपन ने a मॉडुलस बाई b किया, डिवीजन नहीं होगा। अगर मैं इसको करता हूँ 75, सपोज करते हैं 75, तो अब आप देखोगे तो 75 में मैंने 35 से किया तो डिवीजन, तो 5 रिमाइंडर हो जाता है। तो ये शेषफल दिखाने के लिए, दिस इज फॉर रिमाइंडर, ठीक है। मुझे रिमाइंडर चेक करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर को काम में लिया जाएगा। बाकी और एज यूजुअल सारे नॉर्मल है। अगर आपको केवल इसका इंटीजर पार्ट चाहिए तो उसके लिए अपन पहले से ही देख चुके पार्स इंट फंक्शन को अपन काम में ले सकते हैं। ये अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने देखा था इस चीज़ को कि अगर आपको केवल इंट वो चाहिए उसकी वैल्यू तो वो आप काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसके द्वारा आपको केवल उसका जो शेषफल वाला भाग है फॉर इसको क्या है डिविजर रिमाइंडर डिविडेंड डिविडेंड, यानी कि इसको अपन बोलते हैं भागफल और इसको अपन शेषफल बोलते हैं। तो अपने वो निकालना है तो अपन इसको चेक कर सकते हैं। पार्ट्स इंट के द्वारा केवल जो इंटीजर वाला पार्ट है वो आपको डिस्प्ले करेगा और इसके द्वारा आप जो शेषफल वाला भाग है वो देख सकते हैं। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है कुछ आप जिनको यूज़ कर सकते हैं रूटीन वाइज। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट है अपने पास में दूसरे नंबर पर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें अपन क्या काम से लेते हैं इसको अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ना, जो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट का काम किया है ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि अपना x इक्वल टू 5 है। सो इसको अपन डायरेक्टली चाहें तो अगर मुझे किसी वैल्यू में से x एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है तो अपन उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अपन कहने का मतलब ये यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है a इक्वल टू प्लस इक्वल टू, तो अब आप देखोगे इसमें 75 है। a की वैल्यू को दो ऐड करके वापस एक के अंदर असाइन करना, यानी कि इंक्रीमेंट प्लस असाइनमेंट दोनों एक साथ करते हैं तो ये अपना होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये है अपना इसका एग्जांपल। प्लस मैंने प्लस भी कर सकते हैं माइनस, अगर मुझे माइनस करना है यहाँ पे तो माइनस भी किया जा सकता है। आप यहाँ पे इसको जस्ट चेक करोगे तो 73 आ जाएगा ठीक है। ये हो गया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में जो अपना नेक्स्ट होता है वो अपना है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं एक बार इसको डाल देता हूँ कमेंट बॉक्स में। ओके
अब मेरे पास दो वेरिएबल है, अब उन्हीं पे मुझे आपको डिफरेंस को अपने को समझना है कि होता क्या है। ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे दो प्रकार के वैल्यूज हो सकती है, जिनको अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, एक वेरिएबल है अपने पास a, अगर इसके बाद में आप इसको इस ऑपरेटर को काम में लेते हैं तो ये अपना हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये है यहाँ पे पहले आप लगाते हो तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अगर यहाँ पे आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो तो पहले सपोज करते हैं y इक्वल टू a प्लस प्लस, और a की वैल्यू है 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 है, तो पहले क्या होगा यहाँ पे, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो y पहला स्टेप में होगा अपने पास y इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 3। तो पहले स्टेप में y की वैल्यू होगी, y के अंदर वैल्यू आएगी 3, और जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा a इक्वल टू 4, ठीक है। तो पहले स्टेप में y की वैल्यू होगी 3, 3 असाइनमेंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगी वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 इंक्रीमेंट होगी। और अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये लिया प्री इंक्रीमेंट, तो y इक्वल टू प्लस प्लस a, सेम एग्जांपल। तो y के अंदर जो पहला स्टेप होगा, पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट, पहले a इक्वल टू 4 होगी, और फिर वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो पहले अगर प्री इंक्रीमेंट हो तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उस वेरिएबल की, ऑपरेंड की, और फिर बाद में वैल्यू असाइन होगी प्री के अंदर। तो और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई सा भी ऑपरेशन है तो पहले वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको अपन ऑपरेशन से और क्लियरली समझ सकते हैं। a इक्वल टू 75 और b इक्वल टू 0 है। सो y इक्वल टू, पहले मैंने किया यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट, b के अंदर अपन ने वैल्यू असाइन करी प्री इंक्रीमेंट। सो अपन एक बार x की और y की पहले वैल्यू चेक करते हैं और बाद में चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, b ये वैल्यू स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोट्स में लिखा है। सो पहले मैंने असाइन चेक किया b की वैल्यू, कि b की वैल्यू क्या है, और ठीक है, b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों की चेक किया अपन ने। सो चीज़ को क्लियर समझते हैं, a की वैल्यू 75 है, b की वैल्यू 0 है। यहाँ पे b इक्वल टू अपन ने प्री इंक्रीमेंट a असाइन किया, तो b के अंदर पहले क्या वैल्यू आएगी,
बी के अंदर वैल्यू आएगी, पहला ऑपरेशन होगा अपना, ए की वैल्यू बढ़ेगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, पहले 76 होगी, ठीक है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब ए के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो बी के अंदर 76 आ जाएगा और ए की वैल्यू भी 76 आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि पहले ए की वैल्यू बड़ी है, बाद में असाइन हुई है, तो बी की वैल्यू भी 76 आएगी और ए की वैल्यू भी 76 आएगी। हम्म अब अपने पास नेक्स्ट ऑपरेशंस, अब मैं इसको वो कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब अपन इसको देखते हैं पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसमें क्या है, पहले बी में कौन सी वैल्यू आई, बी में पहले ए आएगा, ए यानी कि 75 आएगा, फिर ए की वैल्यू 76 होगी। जस्ट चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए क्लियरली डिफरेंस। तो b इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा मैंने, तो b के अंदर पहले a असाइन हुआ, तो ये जो काम होता है ये दो स्टेप में होता है। पहले तो होता है b इक्वल टू a असाइन हुआ, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो अपने पास ये रहेगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या रहेगी अपने पास में, a इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में b इक्वल टू ए साइन हुआ, सेकंड स्टेप में a इक्वल टू ए प्लस वन हुआ। तो b का अपन ने पहले b का आउटपुट चेक किया है, तो b का आउटपुट क्या आएगा, a यानी कि 75 आ जाएगा, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, a प्लस वन हो जाएगा, तो a की वैल्यू 76 हो जाएगी। तो ये दोनों में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में ये डिफरेंस है, ठीक है। इससे पहले अपन ने लिखा था b इक्वल टू प्लस प्लस a, ओके, जो कि अपने पास आल्सो कमेंट किया था अपन ने। तो इसमें अब ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है फर्स्ट स्टेप तो अपने पास में हो रहा है फर्स्ट स्टेप में हो रहा है a इक्वल टू ए प्लस वन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में हो रहा है b इक्वल टू ए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता हो गया। ये जिसको बोलते हैं अपन ये तो अपना हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ओके। सो अपन इसको एक बार P1 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको क्लियरली ज़्यादा पता चल जाएगा उसमें। सो यहाँ पे अपन ने चेक किया है P1 की वैल्यू, और यहाँ पे एक्चुअली सो हुआ क्या है, यहाँ पे पहले अपन ने B1 का आउटपुट चेक किया, तो B1 के आउटपुट में क्या आएगा, पहले 76 आएगा, कोई इशू नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे है भी प्री है तो 77, ओके। ये दोनों ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इनको अपन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर। बी इस इसको अपन एक बार इसको स्टॉप रखते हैं।
इसको भी मैं ये दोनों पहले अपन देख चुके थे 76 76, ये प्री इंक्रीमेंट का है और अब मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट देखना है। तो ठीक है, ये आ गया। सो ये प्री पोस्ट इंक्रीमेंट का था। इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉन्केटेशन ऑपरेटर, जिसको अपन बोलते हैं, इसको अपन एक बार हटा देते हैं। तीसरा ऑटो इंक्रीमेंट, फोर्थ नंबर पे अपने पास कॉन्केटेशन, कॉन कैट कॉन्केटेशन ऑपरेटर, जिसके अंदर अपना आता है प्लस, जिसके द्वारा अपन दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपने पास ये अपना प्रोग्राम आ गया, ये अपन इसको उठा देता हूँ मैं। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट देख चुके हैं अपन। ओके, ओके, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट की बात अपन आते हैं। सेम यही केस ऑटो डिक्रीमेंट में भी होगा। ऑटो डिक्रीमेंट इज आल्सो द सेम थिंग, कोई अलग अंतर नहीं दोनों में, दोनों को आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास एक वेरिएबल ए इक्वल टू राम, एक वेरिएबल है, एक वैल्यू और है वेरिएबल ए इक्वल टू, और वेरिएबल बी इक्वल टू श्याम। ओके, दो वेरिएबल है। अब मुझे जोड़ना है वेरिएबल, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैंने किया ए प्लस बी, ठीक है, राम एंड श्याम दोनों स्ट्रिंग को मैंने जोड़ दिया है इसके द्वारा। सो ए प्लस बी यानी कि दोनों स्ट्रिंग को अगर जोड़ना है तो कॉन्केटेशन ऑपरेटर को काम में लिया जाता है। इसको भी अपन एक बार हटा देते हैं। थर्टी टू प्लस 8, तो व्हाट इज द आउटपुट शुड बी एक्सपेक्टेड, 328 आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये दोनों को स्ट्रिंग मानता है ये, और दोनों को जोड़ता है, न्यूमेरिकली ऐड नहीं करता, स्ट्रिंग वाइज ऐड करता है यहाँ पर। अगर दोनों नंबर नंबर होते, अगर आप इसको डबल स्ट्रिंग में नहीं लिखते और अब आप इसको सम करते तो आपको ये आंसर ये मिलता, बट आपने दोनों को एक को स्ट्रिंग में लिखा है, तो एक स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करोगे तो इसी तरीके से ऐड होगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटेशन करेगा, वो नहीं करेगा इसको। ठीक है, स्ट्रिंग को नंबर में बदलने के लिए आप डायरेक्ट पार्स इंट फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो कॉन्केटेशन के ऑपरेटर के बाद में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे पास में क्या कहता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में मेरे पास आता है इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। ठीक है, ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, RISION, कंपैरिजन ऑपरेटर अपने पास आ चुका है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब दो वैल्यूज को, दो पैरांट्स को अपने को तुलना करनी है, तो इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। चेक करते हैं, लेट्स सी। अपने पास वेरिएबल a इक्वल टू अपने पास है राम, वेरिएबल b इक्वल टू है ओके। अब मैं चेक करता हूँ r इक्वल टू a ग्रेटर देन b, a इक्वल एंड इक्वल, a इक्वल टू b है या नहीं वो चेक करते हैं अपन। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अपन करते हैं r की वैल्यू। सो r क्या रिटर्न करता है अपने को, ट्रू करता है या फॉल्स, चेक करना पड़ेगा अपने को। फॉल्स, फॉल्स रिटर्न किया अपन ने क्योंकि a और b दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ r, तो आप चेक करोगे दोनों की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, सो x इज ट्रू एंड फॉल्स। उसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे नोट किया 21 और यहाँ पे मैंने किया विदाउट इसका 21, सो ये ट्रू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू वाइज इक्वल है, डाटा टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने टाइप वाइज देखना है कि दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग है या नंबर नंबर है, तो अपने को 3 बार जब इक्वल काम में लेते हैं तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर वैल्यू के न्यूमेरिकल भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप वाइज भी सेम होना चाहिए, यानी दोनों, या तो दोनों नंबर होने चाहिए या दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। इस केस में अपन चेक करेंगे तो ये आई थिंक सेव नहीं किया मैंने, फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ है? क्योंकि ये 21 नंबर है और ये 21 स्ट्रिंग है, तो ये आइडेंटिकल ऑपरेटर्स में उसकी वैल्यू नहीं दिखा पाएगा वो। नेक्स्ट, a ग्रेटर देन b, ओके। सो इक्वल तो दिखा देगा और इनकी आज की वैल्यू के आधार पर इनको वो बता देगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अपन देखेंगे जो स्मॉल है आर, उसकी आज की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि कैपिटल की, जब आप इसको ट्रू दिखा रहा है, बट अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे, चेक करेंगे तो ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों दिखाएगा फॉल्स? क्योंकि जो कैपिटल वाला आर होता है उसकी आज की वैल्यू कम होती है। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, आज की वैल्यू ऑफ ए, जो अपना बाइनरी कैरेक्टर टेबल्स है, इसमें अपन देखेंगे ढंग से।
स्मॉल ए का जो आस्की कोड है 97 है और कैपिटल ए का 65 है, ठीक है। सो दोनों में आप अंतर क्लियरली देख सकते हैं, तो उसी के आधार पर इन दोनों को आस्की वैल्यूज के आधार पर कंपेयर करता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया दोनों के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड यहाँ से 6 नंबर से लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।